नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहानी सिंह। और आइए नजर डालते हैं खास खबर पर। खबर लखनऊ से, जहां पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में लखनऊ में स्ट्रीट डॉग्स के समर्थन में प्रदर्शन। आज बता दें कि ताज होटल में 1090 चौराहे तक निकाली गई रैली। सुप्रीम कोर्ट द्वारा देश भर में स्ट्रीट डॉग्स को सार्वजनिक स्थानों से हटाकर शेल्टर में भेजने और उनके प्रबंधन को लेकर जारी निर्देशों के विरोध में लखनऊ में बड़ी संख्या में लोग सड़क पर प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में नगर निकाय को निर्देश दिया गया था कि सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक स्थानों से स्ट्रीट डॉग्स को हटाकर शेल्टर में रखा जाए, जिससे लोगों को सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हालांकि इस फैसले को पशु प्रेमियों और सामाजिक संगठनों के द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। इस क्रम में लखनऊ में भी पशु प्रेमियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने स्ट्रीट डॉग्स के समर्थन में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी ताज होटल से एकत्र होकर 1090 चौराहे तक पहुंचे, जहां उन्होंने रैली निकालकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार की मांग की है। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर स्ट्रीट डॉग्स के संरक्षण और उनके साथ मानवीय व्यवहार की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि स्ट्रीट डॉग्स को जबरन हटाने के बजाय उनके नसबंदी, टीकाकरण और सामुदायिक देखभाल जैसे मानवीय उपाय की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रदर्शन शांतिपूर्ण और बड़ी संख्या में लोगों को इसमें शामिल होकर अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आए। देख रहे हैं अगस्त में आपको बता दें कि डॉग्स को लेके लखनऊ में 1090 तक जाने वाला ये प्रोटेस्ट, यहाँ पर आपको दिखा दें कि भारी मात्रा में यहाँ पे डॉग्स लवर उपस्थित हैं और उन लोगों ने एकजुट होकर यहाँ पर रैली निकाली हुई है डॉग्स के लिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है। और हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करेंगे। मैम फिर से बोलिए, मैं ये कह रही हूँ कि ये रैली इसलिए हो रही है ताकि हम लोग अच्छे से जितना काम करते हैं पशुओं के लिए, उनको इतना खाना देते हैं, सब कुछ करते हैं उनके लिए, आप ये हक हमसे ना छीने। वो हमने अपने बच्चों की तरह उन्हें पाला है, बड़े से छोटे पन में उनको अपने बच्चों की तरह पाला है। आपको कैसा लगेगा आपसे अगर आपके बच्चे ही छीन लिए जाएं? खूब ज्यादा मतलब इसमें मेहनत करिए, जो भी फीडर्स हैं अपनी आवाज उठाइए। घर में बैठने से, रोने से कुछ भी नहीं होगा। आइए बाहर निकलिए, लेटर लिखिए, अपनी आवाज उठाइए। आप देख सकते हैं लोगों में कितना उत्साह देखा जा रहा है। डॉग्स लवर लड़ रहे हैं डॉग्स के लिए। उनका कहना यह है कि कितने प्यार से उन्हें पाला पोसा जाता है। किया गया है और देश भर से एनिमल राइट एक्टिविस्ट और एनिमल वेलफेयर एजेंट्स यहाँ पर आए हैं और इस महारैली का हिस्सा बन रहे हैं। इस रैली को यहाँ आयोजित करने का एक ही उद्देश्य है कि हम मानते हैं और जानते हैं कि पशु और इंसान सदियों से एक साथ पूरे सम्मान के साथ जीते आए हैं और आगे ही यही व्यवस्था होनी चाहिए। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया 7 कि से डॉग्स को उठा करके परमानेंटली शेल्टर के अमाउंट में भरा जाएगा, जिन्हें अडॉप्ट करने के लिए भी नहीं दिया जाएगा, वहाँ से एक आंदोलन की शुरुआत हुई है। क्योंकि हमारा ये मानना है कि पाउंड्स और शेल्टर जो ये कैद खाते थे, ये काला पानी की सजा कुत्तों को जब दी जाएगी उनकी मौत को कोई नहीं बचा सकता। दूसरी चीज ये लॉजिकल नहीं है क्योंकि जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें इन्वॉल्व है वो हमारे पास है नहीं। अगर होता तो हम एबीसी ही बहुत अच्छे से कंडक्ट करा पाते हैं। दूसरी बात ये है कि जो भी लोग इसमें एबीसी में पार्टिसिपेट करेंगे एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम में, उनकी अकाउंटेबिलिटी रखी जाए, ट्रांसपेरेंसी रखी जाए और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट हम जितने वेलफेयर एजेंट्स हैं, चाहे हम पर्सनली काम करते हैं, चाहे हम एनजीओ के द्वारा काम करते हैं, हम सबका साथ लीजिए। हम मदद करेंगे इन डॉग्स की एनिमल बर्थ कंट्रोल स्टेरिलाइजेशन कराने में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस चीज को माना है कि एनिमल बर्थ कंट्रोल इज द ओनली वे टू कंट्रोल द डॉग पॉपुलेशन और इसके अलावा कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है। और एक हम जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पिंजरा हमें तोड़ना है अपनी जहनियत का भी। एक जो भय का वातावरण बनाया जा रहा है, डॉग्स को बहुत डेंजरस रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है, गलत आंकड़े दिए जा रहे हैं, हम इसके भी खिलाफ हैं। और हम जानते हैं कि सबसे वफादार जानवर अगर कोई है इस धरती पर तो वो कुत्ते हैं। इसके अलावा हम ये भी मानते हैं कि
जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी इस प्रकृति के अंदर रहते हैं वो सब एक अभिन्न हिस्सा है इस प्रकृति का, और को एग्जिस्टेंस प्रकृति के बैलेंस को बनाए रखने में भी जरूरी होता है। और अगर हम इससे इस तरह छेड़छाड़ करेंगे तो जब प्रकृति अपना बदला लेगी तो हम परेशान होंगे, क्योंकि जब कुत्ते नहीं रहेंगे तो जो जानवर जमीन के नीचे हैं वो सब ऊपर आएंगे। आप सांपों को, नेवलों को, चूहों को, फिर उनसे फैलने वाली बीमारियों को हमें लड़ना पड़ेगा। थैंक यू सर, क्या कहना चाहेंगे डॉग्स को लेकर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ? यही कहना चाहते हैं कि डॉग्स को पाउंड और शेल्टर में नहीं रखना है। वो एक फ्री जंतु है, उसको आज़ाद करो, उनके खाने की व्यवस्था करो, उनको कैद मत करो, उनको भी जीने का हक है। आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा मात्रा में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगी? हमारी आवाज सुप्रीम कोर्ट तक जानी चाहिए। अपना जो उन्होंने फैसला मैम, क्या कहना चाहेंगी? बस ये जो आदेश आ रहा है हमारे बच्चों के फेवर में है। क्या कहना चाहेंगे डॉग्स को लेकर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है? आज ये प्रोटेस्ट हमारे हम अपने राइट्स के लिए कर रहे हैं, जानवरों के आवाज के लिए कर रहे हैं। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है वो बहुत ही गलत है। इस निर्णय को वापस ले। ये जानवर हमारे हैं, ये इनका ही घर है। आपके पास व्यवस्था नहीं है, आपके पास सुविधाएं नहीं है, आप उन जानवरों को डाल दे रहे हो अंदर। आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। दिल्ली में ये हाल है कि 10 लाख जानवर है, 10 लाख डॉग्स है और सिर्फ 20 शेल्टर है। इस हिसाब से आप नहीं काम कर सकते। सरकार को और जुडिशरी को इस बात में काम करना पड़ेगा। ये प्रशासन की सबसे बड़ी भूल है कि हम लोग आंख बंद है। हम सब लोग एक साथ एकजुट हुए हैं इसी के जानवरों को उनका हक मिले। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगी? बस इतना कहना चाहेंगे कि जो हमारे स्ट्रीट डॉग्स हैं वो एक्चुअली इसी सोसाइटी का हिस्सा है, तो उनको भी रहने के लिए जगह होनी चाहिए, वो उनका राइट है। क्या कहना चाहेंगे सर? पहले भी मैं वैसे इंटरव्यू दे चुकी हूँ आप लोगों को। जैसा कि आपको पता ही हम किस लिए ये रैली निकाल रहे हैं। आज जो एससी ऑर्डर आया है हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों मतलब हम लोग के डॉग्स के लिए, स्ट्रे डॉग्स के लिए, कि सारे ही बच्चों को शेल्टर में डालना है। तो शेल्टर कोई सल्यूशन नहीं है। जैसे कि एक अपराधी होता है तो उसको जेल में डाल के फिर से रिहा करते हैं। सबको जेल में नहीं डालते अब इंसानों को उठा के कि एक ने क्राइम किया तो सबको डालोगे। वैसे मुझे नहीं लगता है कि सारे कुत्तों को उठा के जेल में डाल दो। वो लाइफ कितनी ख़राब होती है हम इंसान इमेजिन तक नहीं कर सकते। जो उनके लिए हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने जो ऑर्डर दिया है वो बहुत ही गलत है। मतलब ये नहीं करना चाहिए। ये नेचुरल नहीं है, ये इंसानियत के खिलाफ है बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ से हमें एकदम बचाव करना चाहिए। को अपना ऑर्डर वापस चाहिए एंड हो रही है आवाज़ उठानी चाहिए। बहुत क्वेश्चन हो रही है। RWA फीडिंग जोन नहीं दे रहे हैं, फीडिंग पॉइंट्स नहीं दिया जा रहा है। फीडर्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हैरेसमेंट हो रही है। एवरी डे अ फीडर बीइंग हैरेस्ड। तो इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट को अपना ऑर्डर वापस लेना है। वो ये है कि दोस्तों हमारे जो पूर्वज है ना, उन्होंने कौरवों को हराया है, उन्होंने मुगलों को हराया है, उन्होंने ब्रिटिशर्स को हराया है। और आज ये जो प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट नहीं हमारी जंग है। ये जंग है उन अन्याय के खिलाफ जो हमारे जानवरों के साथ हो रहा है, उस ऑर्डर के खिलाफ जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो इंसानों के स्कैम्स के लिए हमारे जानवरों को पनिश करने की बात करता है। आप देख सकते हैं डॉग्स को लेके कितना बड़ा लखनऊ में प्रोटेस्ट हो रहा है। यहाँ मौजूदा लोगों का ये कहना है कि एससी से जो ऑर्डर आया हुआ है माननीय सुप्रीम कोर्ट से, उन्हें वापस लेना चाहिए। अगर 100 डॉग्स का एक शेल्टर है और अगर एक भी डॉग्स को रेबीज़ है तो वो 100 डॉग इन्फेक्टेड होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज़ टाइम। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मिताली वर्मा, लखनऊ।